हम में से कुछ तोते जो रहते हैं इन विशाल कांटेदार पेड़ों पर, जहाँ हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, तो हम में से कुछ तोते जो रहते हैं समुद्र तट के किनारे बसे विशाल वर्षावनों के जंगलों में। हम सभी तोतों का व्यवहार और खान पान अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। हम में से कुछ तोतों की लाइफ काफी संघर्ष भरी होती है, तो कुछ तोतों को बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाता है। हम सभी तोते जब नीले आसमान में हवा के साथ उड़ते हैं तो हम काफी अधिक खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कुछ के लिए हम बस खिलौना बन जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के दिलों में होता है हम पक्षियों के प्रति बहुत सारा प्यार। आज हम सभी खूबसूरत जंगली तोते एक लंबी उड़ान भरकर अपने जंगली जीवन से आपको रूबरू करवाएंगे। ये है रोजी फेस्ड लव बर्ड, जो अमेरिका के सबसे छोटे और खूबसूरत तोते हैं। इन तोतों का खूबसूरत लाल गुलाबी चेहरा इन्हें और अधिक आकर्षक बनाता है। ये क्यूट से दिखने वाले तोते जो रहते हैं अमेरिका के 6वें सबसे बड़े राज्य एरिज़ोना में। एरिज़ोना अमेरिका का एकमात्र सबसे सूखा राज्य है। 2,95,000 किलोमीटर में फैला ये राज्य अपने एक अनोखे रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है सोनोरन डेजर्ट। अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के बावजूद भी यहाँ जानवरों और पक्षियों की प्रजातियाँ निवास करती हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे खास है वो है इस रेगिस्तान के सबसे बड़े कांटेदार कैक्टस के पेड़ों का विस्तार। कांटेदार कैक्टस के पेड़, लेकिन ये पेड़ इस रेगिस्तान में ही नहीं बल्कि एरिज़ोना के सबसे बड़े शहर फोनिक्स सिटी में भी पाए जाते हैं। इन कैक्टस के पेड़ों का विस्तार फोनिक्स सिटी और सोनोरन रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एरिज़ोना के अधिकतर भागों में फैले हुए हैं। कांटेदार होने के बावजूद भी कैक्टस के पेड़ कुछ पक्षियों के लिए खास हैं, जहां फोनिक्स में हर साल वुडपिकर द्वारा इन सगुआरो कैक्टस में अपना घर बनाते हैं। ये पक्षी अपनी चोंच से इन पेड़ों की आंतरिक परत को तोड़ते हुए एक बड़ा होल बनाते हैं, जहां ये आसानी से अपने चूजों को जन्म देते हैं। लेकिन रोजी फेस्ड लव बर्ड इस गर्म इलाके वाली भूमि में कहां पर अपने चूजों को जन्म देते हैं? फोनिक्स एरिया में यहाँ इन तोतों के लिए ट्री होल्स ढूंढना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि इस रेगिस्तान में डेजर्ट फ्रेन ट्री के अलावा कुछ गिने चुने पेड़ों की प्रजातियां ही पाई जाती हैं, और इन पेड़ों पर रोजी फेस्ड लव बर्ड के लिए घोंसला बनाना एक असंभव कार्य है। लेकिन इन क्यूट पैरट्स को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एरिया में कैक्टस के पेड़ों पर बने कई होल्स अभी खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें वुडपिकर द्वारा छोड़ दिया गया है। रोजी फेस्ड लव बर्ड्स कैक्टस के पेड़ों पर खाली पड़े होल्स को अपने घोंसले के लिए चुनते हैं। ये पैरट अपने लिए अच्छा सा घोंसला चुनते समय इनके बीच घोंसले के लिए छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। घोंसले का चुनाव मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है, और घोंसले का फाइनल डिसीजन होते ही फीमेल अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है। कैक्टस के अंदर यह मादा एक जगह चुपचाप बैठकर अंडे देने की तैयारी कर रही है, जहां इस फीमेल के द्वारा पहले दिन 2 अंडे दिए जाते हैं, और देखते ही देखते अंडों की संख्या इन कैक्टस के बेकार पड़े होल्स को चुनकर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ के ऊपर बैठा ये क्यूट रोजी फेस्ड मेल अपने बच्चों का अंडे से निकलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ कई अंडे चोर शिकारी भी हैं,
जिनके ऊपर कड़ी नजर रखना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। घोंसले के अंदर बैठी ये फीमेल अभी फिलहाल सुरक्षित है। इस मादा को अंडे सेकने में 3 दिन पूरे हो चुके हैं और एक छोटा सा चूजा अंडे से बाहर निकल आया है और इस खुशी में मादा घोंसले से बाहर आकर नर को इशारा करती है, तो नर तुरंत घोंसले में आकर फीमेल को सबसे पहले खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद नर घोंसले से उड़कर फिर से खाने की तलाश में निकल जाता है। घोंसले के अंदर सबसे पहले जन्माई चूजा अपनी माँ के द्वारा पचे हुए खाने का पहला स्वाद लेता है, लेकिन कुछ अंडों से बच्चे निकलना अभी बाकी है। इसीलिए माँ फिर से बाकी बचे अंडों के ऊपर बैठकर उन्हें सेकने की कोशिश करती है। अंडों से निकलने के बाद चूजे लगभग 43 दिन तक अपने माता पिता की देखरेख में ही रहते हैं और 43 दिन के होते ही बच्चे इस घोंसले को छोड़ देंगे। सोनोरन रेगिस्तान में एक ऐसा जीव भी रहता है जो रेगिस्तान की इस भूमि पर रहने वाला सबसे अधिक शरारती और चालाक होता है। ये जीव जमीन के नीचे दुबक कर बैठी रहती है, लेकिन सिर्फ रात में। दिन के समय तो ये पूरा टाइम बाहरी दुनिया में ही बिताती है। ये कभी पेड़ों की टहनियों पर लटकते हुए दिखाई देती है, तो कभी धूप की किरणों से बचते हुए एक छायादार जगह पर बैठे हुए दिखाई देती है। ये है इस रेगिस्तान की ग्राउंड स्क्वायरल, जो दिन की गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरह के आइडियाज लगाती रहती है। इस गिलहरी के दिमाग में कुछ चल रहा है। ये मिट्टी की सतह को खोद रही है और खोदी हुई मिट्टी की सतह